अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट। ये 3 एपिसोड होगा या 3 मॉक टेस्ट होगा UGC नेट का। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे है दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है। तो ये इनमें से कोई नहीं है बल्कि आखिर शब के हमसफ़र का किरदार है, जो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें दिया हुआ है कि ज़र, दाम, दर्म, लाल, ज़मरद, हलवा और मांडा ये सब अल्फाज नज़ीर अकबर आबादी के किस नज़्म में आए हैं। मुफलिसी में, बंजारा नामा में, आदमी नामा या होली में। ये चारों की चारों नज़में जो है तो नज़ीर अकबर आबादी की है। इनमें से किस में आया है। तो ये उन 50 का क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन से नज़्म में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ज़र, दाम, दर्म, लाल, ज़मरद ये तो बंजारे नामा इस नज़्म में हमें ये देखने को मिलता है। 50वां क्वेश्चन है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है। क्रिश्चन का, बेदी का, ख्वाजा अहमद अब्बास का या इकबाल मजीद का। तो इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है तमाशा घर। राजेंद्र सिंह बेदी का है अपने दुख मुझे दे दो। क्रिश्चन का हम वहशी है और दूसरे भी हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है दिया जले सारी रात ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। हैदर, हनुमत, केकर, यावर और रेशमी इकबाल मजीद के किस अफसाने के किरदार है ये बताना है। अफसाने के तो बेशुमार, सुराख, अनु का घर, तमाशा घर। तो ये तमाशा घर में जो है तो शामिल है ये सारे अफसाने। तो इनमें से ये कौन से अफसाने का किरदार है हमें ये बताना है कि ये किस अफसाने का किरदार है। ये अनवर का घर या अनु का घर। ये अनवर का घर इस अफसाने के जो है तो ये किरदार हैं। नज़म जंगल की शहज़ादी, ये जंगल की शहज़ादी ये हमारे निसाब में शामिल है नज़म। तो इसमें बताना है कि शाखें जो है कहाँ झुकी हुई थी। दरिया पर, झील पर, झरना या फिर तालाब पर। ये जोश की नज़्म है जंगल की शहज़ादी। और इसमें है शाखें कहाँ झुकी हुई थी। तो शाखें झुकी हुई थी तालाब पर। देखिए कितने बारीकी से ये क्वेश्चंस बना हुआ है। और ये PYQ हुई है वेस्ट बंगाल के। दूसरा है यहाँ पे इफ्तिखार और एलिमा किस नावल का किरदार है ये बताना है। ये 2 किरदार है। तो आँख का दरिया के, एक चादर मैली सी के, फायर एरिया के या टेढ़ी लकीर के। तो आँख का दरिया के किरदार है ये इफ्तिखार और एलिमा ये जो है तो ये 2 किरदार है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जो आँख का दरिया है इसका। एक चादर मैली सी ये बेदी का है। इलियास अहमद गद्दी का है फायर एरिया और ये है इस्मत चुगताई का। आगे है सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है ये बताना है कि सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, बर्ज नारायण चकबस्त का है, मखदूम का है या जोश का है। तो ये है सुबह वतन बर्ज नारायण चकबस्त का है। और इन्होंने जो है तो किसी तरह का कोई तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। इनके ताल्लुक़ से ये बात याद रखें। अगले लोग भी इन्हीं का ही शेरी मजमुआ है। आगे है सफदर बशीर किस नावल का किरदार है। सफदर बशीर ये नावल किस नावल का किरदार है, किस नावल से ये ताल्लुक़ रखते हैं। उमराव जान अदा से, खुदा की बस्ती से, उदास नस्लें से या बस्ती से। तो इनका ताल्लुक़ है सफदर बशीर का। ये एक अंजुमन के जो है तो इन्होंने क़ायम की थी। इस नावल में है खुदा की बस्ती में
और उमराव जान अदा ये रुसवा का नावल है। उदास नस्ले बस्ती इंतज़ार हुसैन का है और ये उदास नस्ले जो है तो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है? तलखियाँ जो है तो किसका शेरी मजमुआ है ये बताना है। अख्तरुल ईमान का, शफीक फ़ातिमा शौरा का, साहिर का या मीरा जी का? तो तलखियाँ जो है तो साहिल लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। आगे है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना है ये लंबी लड़की किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। तो इसमें बताना है जगन्नाथ त्यागी का रिश्ते में देवेंद्र नाथ त्यागी कौन है ये बताना है। तो ये जगन्नाथ भी इसी का लंबी लड़की का ही किरदार है और देवेंद्र ये त्यागी भी इसी का ही किरदार है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है तो कौन सा रिलेशन है ये बताना है। बाप का है, बेटे का है, चाचा का है या भतीजे का है? तो इन दोनों के बीच में जो है तो रिलेशन है बाप और बेटे का। तारीख़ी लिहाज से अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुओं के सही ज़ुमरे की निशानदही करना है कि इनका सही मजमुआ कौन सा होगा। तो ये गिरदाब ये भी इन्हीं का है, यादें भी इन्हीं का है, बिन्त लम्हात भी इन्हीं का है, ज़मीन ज़मीन भी इन्हीं का है। तो हमें बताना है कि ये जो है तो तारीख़ एतबार से किस तरह से ज़ुमरा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा गिरदाब, आबजो, तारिक सैयारा और यादें, ये इनका है अख्तरुल ईमान का सही ज़ुमरा। अफसाना बीजुका में फसल की हिफाजत के लिए बीजुका ना बनाने की नसीहत कौन करता है? तो ये अफसानवी मजमुआ नहीं है, ये अफसाना है। बीजुका सुरेंद्र प्रकाश का है। ये फसल की हिफाजत के लिए बीजुका ना बनाने की जो है तो नसीहत कौन करता है ये बताना है। यह सरपंच करता है, होरी काका या फिर गांव की पंचायत या होरी काका जो है तो ये किरदार है हमारा होरी गोदान का भी है और यहाँ पे होरी इसी अफसाने का भी जो है तो किरदार है। तो ये इन्हें ही नसीहत करता है कि बीजुका ना बनाने की नसीहत जो है तो इन्हीं करता है। झैल में से कौन सा शेरी मजमुआ जो है तो शफीक फ़ातिमा शौरा का नहीं है ये बताना है। तो ये आप जो बिसाते रक़्स और ये तारिक सैयारा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब जो किसका है तो ये अख्तरुल ईमान का है। बिसाते रक़्स ये मखदूम मोहिउद्दीन का है। जो आफाक नवा ये शफीक फ़ातिमा शौरा का है, इनका ही है ये। तो राइट आंसर तीसरा ही होगा, बिसाते रख़्त मखदूम का है और सुर्ख सवेरा भी इन्हीं का है, गुलतर भी इन्हीं का ही है। आगे है अल-हाक़ियाना में कौन नहीं शामिल है ये बताना है कि वस्तिया, साबिक़ा, आमियाना और लाहिक़ा क्या शामिल नहीं है। इसमें ये बताना है कि क्या इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें ये जो है तीसरा आंसर जो है तो इसका राइट आंसर होगा। आगे है उर्दू में कुल कितने मसूते, ये गलत होगा। मसूते होते हैं, मसवते होते हैं ये बताना है। 15, 8, 7 या 10। तो 10 होते हैं उर्दू में। आगे बढ़ेंगे हम। झैल में कौन नाहवियात से जो है तो इनका ताल्लुक़ नहीं है, इनका शुमार नहीं होता है। तहरीफ में, तरकीब में, जुज़ू में या जुज़ू मुत्तसल। तो किस में शुमार नहीं होता ये बताना है कि नाहवियात का शुमार किस में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा जुज़ू मुत्तसल। आगे है खुस्तुनिया में कुल कितने सूत रुकन है ये बताना है। 5 है, 4 है, 8 है और या 7 है। इसमें कितने जो है तो सूत है ये बताना है। 64 का क्वेश्चंस होगा। इसका राइट आंसर होगा
4 क्या है, 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे है बे है, पे है, फ है, तीनों दो लबी आवाज़ें हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ से जो है तो पैदा होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये यूनिट 1 के लिए भी अहम है। तो इसे अच्छे से देख लें कि इसमें क्या है, बे, पे और फ तीनों में दो लबी आवाज़ें हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ से पैदा होता है। तो इनमें जो फ़र्क होता है सो तानियत से फ़र्क जो है तो पैदा होता है। ज़ैल में कौन सी लिसानियात की दुरुस्त तारीफ़ है, ये भी पहले यूनिट से पूछा जा सकता है। तो इसमें ज़बान का मुताल्लिक़ को बोलेंगे लिसानियात, या ज़बान की सूती और मानवी पहलू का लिसानी मुताल्लिक़ साइंसी मुताल्लिक़ को बोलेंगे, या ज़ुबान का साइंसी मुताल्लिक़ को बोलेंगे, या फिर ज़ुबान के मानवी पहलू का साइंसी मुताल्लिक़ को हम लिसानियात कहते हैं। तो इसमें 66 में बताना है कि दुरुस्त आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ज़ुबान की सूरी और मानवी जो है तो पहलू का साइंसी मुताल्लिक़ को हम बोलते हैं लिसानियात। चीम जो है ये ताकीदी लफ्ज़ है, लेकिन ये बताना है कि किस ज़ुबान में कसरत से हमें देखने को मिलता है, या कसरत से इसका इस्तेमाल होता है चीम का। बंगाली में, गुजराती में, दक्कनी में या राजस्थानी में इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसमें है दक्कनी में चीम जो है तो इसका एक बार ये नेट में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो यहाँ दक्कनी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उर्दू में पे, चीम, सा, गाफ हुर्फ ये किस ज़बान से आई ये बताना है। पुर्तगाली से, अरबी से, फ्रांसीसी से या फ़ारसी से। तो पे, चीम और सा, ये गाफ, ये जो 4 हुर्फ है ये हमें फ़ारसी से उर्दू में आए हैं। आगे है मुक़द्दमा तारीख़ी ज़बान उर्दू का जो है तो पहला एडिशन कब शाये हुआ है। ये एडिशन पहला कब शाये हुआ, दूसरा कब शाये हुआ, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इस पर भी नज़रसानी कर लें आप। 1958 में, 1986 में, या 1948 में, या 1945 में। तो मुक़द्दमा और शेर व शायरी ये मसूद हुसैन ख़ान की किताब है और ये इसका पहला एडिशन 1948 में शाये हुआ है। आगे है यहाँ पे इन 17वां क्वेश्चन से अमाले में कौन से 2 हुर्फ ये में बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अलिफ और या हाय, ये होज़ में बदले जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी इम्तिहान में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर ले, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम तक इसी सीरीज़ को जारी रखा जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।